हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, कैसे हैं आप अगेन। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये रीडिंग का टॉपिक हमारा है। और आज की इस रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें कवर करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है। सो एनर्जी के ऊपर फोकस करना आपका काम है एनर्जीज़ के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। सो एनर्जीज़ को पूरा ध्यान से देखना और एनर्जीज़ के ऊपर फुल फोकस होकर के ज़रूर इस रीडिंग को फॉलो कीजिएगा आप। ठीक है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। और एक ज़रूर सूचना ये भी है कि मेरे मिस्टिक टैरोट बाय रूही के चैनल पे भी वीडियोस आने लगे हैं, जिस पे आपको दिन पे भी वीडियोस मिलते हैं, सुबह में भी वीडियोस मिलते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि कभी मैं इस चैनल पे एक्टिव हो जाती हूँ, कभी मैं उस चैनल पे एक्टिव हो जाती हूँ, तो पता नहीं चलता है। ठीक है। तो अभी ना सुबह में वीडियो जो है उस चैनल पर आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको उस चैनल को भी फॉलो कर लेना चाहिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर है ना ऑन कीजिएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं रीडिंग कब अपलोड कर रही हूँ। ठीक है। सो अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंगल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलिए ठीक है। 5 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, Ten of Pentacles. Okay, 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, 3 of Wands. Okay, मेरे पास है 2 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट की एनर्जी। ओके, सो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है, सबसे पहले कार्ड को सही कर लेते हैं। ठीक है। ओके, डन। चलिए अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। सबसे पहले साइन बता देती हूँ आपको। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड बस इतने ही साइन हैं। सो अब बातें करते हैं कार्ड्स की एनर्जी की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर है ना, मैंने कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बोला ना, मुझे याद नहीं आ रहा, बट यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कार्ड में, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ मैं, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मेरे से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। मुझे उसके साथ पैशन फील हो रहा है, मुझे उसके लिए पैशनेट फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उसके तरफ जाना चाहिए, मुझे उसके तरफ, है ना, अट्रैक्शन तो हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे कहना चाहिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ करना चाहिए मुझे। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अकेले रह गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ, और मुझे इस अकेलेपन में रहना नहीं है यार, मुझे इस खालीपन में रहना नहीं है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अंदर से जो खालीपन है ना मेरे अंदर, वो खालीपन जा ही नहीं रहा है, वो अकेलापन जा ही नहीं रहा है, वो अकेलापन, वो खालीपन जा नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा हूँ। क्या करूँ मैं तो फुल पॉजिटिविटी के साथ उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाह रहा था,
फुल पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ रिश्ता निभाना चाह रहा था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसे मंजूर नहीं है। और इसी वजह से शायद हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, हम दोनों के बीच में इश्यूज़ हुए हैं। हम दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाए, एक दूसरे को समझ नहीं पाए, एक दूसरे को शायद समझा भी नहीं पाए हैं। एक दूसरे को समझना समझाना दोनों होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, बट शायद मैं उसे नहीं समझ सका, वो मुझे नहीं समझ सकी। इस कारण से हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। हम दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हुई भी, थर्ड पार्टी रही भी, थर्ड पार्टी के बीच हम दोनों का जो भी कनेक्शन था, थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना बहुत होता है ना कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से आना चाह रही थी थर्ड पार्टी, ठीक है, बट मैंने उसे आने नहीं दिया, मैंने आने ही नहीं दिया है। थर्ड पार्टी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है, थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखती है। थर्ड पार्टी की वजह से मुझे जो तकलीफ़ होती है, मुझे जो दर्द होता है ना, वो सिर्फ़ मैं ही जानता हूँ, वो सिर्फ मैं जानता हूँ, और वो सिर्फ मेरे हालातों के कारण से हुआ है, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस की वजह से हुआ है कि मैंने अपने आप को इस तरीके से क्यों रखा है, मैंने अपने आप को इस तरीके से आखिर क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करी हैं। ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहा। शायद मैं देर हो गया था, शायद मुझसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, शायद मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो भावनाएं हैं, वो मेरी भावनाएं जो है ना यार मुझे ही पता नहीं क्यों मुझे ही ब्लेम करती हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें मुझे ही पता नहीं क्यों इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बट जितना भी मैंने देखा है, जितना भी मैंने फ़ील किया है, मैं बहुत अकेलापन फ़ील कर रहा था, मैं बहुत खालीपन फ़ील कर रहा था, बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन मेरे अंदर था। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में था। क्या करूँ, मेरे मन की जो बातें हैं, मेरे मन की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। मुझे फैमिली का प्रेशर भी बहुत बार आया शादी करने को, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने को, बट मैंने कहीं का नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। मैंने अपनी लाइफ में वो किया जो मुझे सही लगा, जो लगा कि मुझे करना चाहिए, जो लगा कि मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ मैंने करा है, वो चीज़ मैंने देखा है, मैंने समझा है। हर एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से समझा है, हर एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से जाना है, तब जाके कहीं आज मैं इस तरीके से खड़ा हूँ। मैं अपने आप को बहुत अकेलापन में फ़ील कर रहा हूँ, बहुत खालीपन में फ़ील कर रहा हूँ, सच कहूँ तो। क्योंकि जो अकेलापन, जो खालीपन मुझे लगता है ना, वो बहुत मेरा दिल तोड़ देता है यार, मेरा दिल तोड़ देता है, मेरा मन तोड़ देता है। मैं क्या ही कहूँ, कैसे ही कहूँ अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो हर एक चीज़ को मैंने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को अकेलापन में फ़ील करता हूँ, मैं अपने आप को खालीपन में फ़ील करता हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि भाई ये पर्सन कह रहे हैं कि यार फैमिली अलग है, फैमिली का मैनिपुलेट करना कहूँ या फैमिली का डिस्टर्बेंस कहूँ, फैमिली लाइफ जो है मेरी वो बहुत अलग है। ठीक है, मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ वो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड रहा मेरी लाइफ में। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मायूस सा रहता हूँ। तुमने मुझे कभी खुश रहते हुए देखा है? कभी भी खुश रहते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल मेरे मन में जो चल रहा है ना,
वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके की तकलीफ़ मैं झेल रहा हूँ ना, ये सिर्फ मुझे ही पता है। कितना दर्द मैं झेल रहा हूँ, अंदर ही अंदर घुटन सा महसूस जो कर रहा हूँ, वो कितना ज़्यादा तकलीफ़ वाला है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। ये सिर्फ मुझे ही पता है कि मैं किस तरीके से अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं अपने आप को अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट अपने आप को बैलेंस करने की चाहत में रखता हूँ, अपने आप को मैं बैलेंस रखना चाहता हूँ, मैं बैलेंस रखता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं बैलेंस रखता हूँ। खुद को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को बैलेंस रखता हूँ मैं, और ख़ुद को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हर एक तरीके से स्टेबल रखना चाहता हूँ। हर एक तरीके से मैं ये रखना चाहता हूँ ना कि मुझे कोई बाद में तकलीफ़ ना हो, मुझे बाद में कोई दर्द ना हो, मुझे कोई बाद में ये ना कहे कि हाँ तुमने ये नहीं किया है, तुमने वो नहीं किया है। मैंने अपने आप की फीलिंग्स, अपने आप के पेन को कुछ इस तरीके से छुपाया है ना कि लगता है कि भाई ये मेरे जीवन का आधार है, ये मेरे जीवन का क्या है। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है। मैंने अपने आप के फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस के साथ बहुत खेला है, बहुत गेम खेले हैं मैंने। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करी है, बट स्टेबिलिटी नहीं आई है। मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है। मैं स्टेबल नहीं हुआ हूँ, मैं स्टेबल बिल्कुल भी नहीं हो पाया हूँ। मैं कैसे करूँ या क्या करूँ मुझे आइडिया नहीं है। बट मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। और मेरे मन को भी जो है ना मैं समझा नहीं पा रहा, मेरे दिल को भी मैं समझा नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं अकेलापन इतना ज़्यादा हो चुका है ना, कहीं ना कहीं खालीपन इतना ज़्यादा हो चुका है ना कि अब ये अकेलापन, ये खालीपन मतलब बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जो है ना, जो खौल रहा है ना, वो बहुत अकेलापन है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खालीपन है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, यस, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को उसके साथ मैनेज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसके इमोशंस में, उसकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। और मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं मैनेज नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं होते हैं, मैनेजेबल नहीं है। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। मेरे मन को कन्फ्यूज़ मत करो यार, कन्फ्यूज़न में मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि सारी बातें क्लियर हो, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो। हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, हर एक बात क्लियर होनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि भाई मैंने जो सोचा, मैंने जो फील किया, वो मैंने कहा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यार हो सकता है कि मेरे से ही गलती हो गई हो। मुझे लगता है कि यार जो भी गलती हुई मेरे से, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैंने माना कि मेरे से गलती हो गई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है यार कि मैं अपने आप को ब्लेम करता रहूँ, मैं अपने आप को दिखाता रहूँ कि हाँ यार मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। यार मैं सच में अपने आप के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ ना नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ मैं मैनेज। क्या ही कहूँ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे से कहना है मुझे, धीरे धीरे से करना है मुझे, लेकिन क्या ही करूँ मैं, कैसे ही करूँ मैं। ठीक है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। अंदर से अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खालीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा खालीपन होता है मुझे, अंदर से बहुत अकेलापन होता है मुझे। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को मैंने कहीं ना कहीं बहुत अलग तरीके से डील किया है। मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं
उस तरीके से डील किया है ना कि मतलब लगता है ना कि मेरे मन को मैंने तकलीफ़ दिया है, मेरे मन को मैंने दर्द दिया है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना चाहता हूँ और कॉम्प्रोमाइज़ करके ही मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर पाऊँगा, कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही कुछ होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ ही सही रास्ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही सब कुछ ठीक होगा, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें मैं तुझसे शेयर कर रहा हूँ यार, कहीं ना कहीं है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यार मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार मैं बदलूँ, बहुत सारी चीज़ें बदलूँ। मैं कहीं ना कहीं मैं हर एक बात को, हर एक चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं इग्नोर नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहता, किसी भी बात को, किसी भी मैटर को मैं इग्नोर नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है भाई। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा मैंने अपने आप को मैं कहूँगी कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा तड़पाया है ना, इतना ज़्यादा तड़पाया है कि समझ नहीं सकते हो। इतना ज़्यादा मेरे अंदर जो फीलिंग्स रही है ना, मेरे जो इमोशंस रहे हैं ना, मैंने बहुत वेट किया है, बहुत वेट किया है। इतना वेट किया ना कि तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे कि यार क्या ये सही है या गलत है। मैंने इतना वेट किया है, बहुत ज़्यादा अपने आप को तकलीफ़ मैंने दी है, बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को दर्द दिया है। मैंने उसके लिए बहुत लड़ाई करी है यार, बहुत लड़ाई करी है, बहुत लड़ाई करा है मैंने। हर एक चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को मैंने ना, कहते हैं ना कि यार मैंने आओ दिखाना था बस, है ना, वो चीज़ें करी हैं मैंने। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मैंने झेला है, बहुत पेन। और इतना पेन झेलने के बाद भी मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ रहा है मुझे, और कोई इलाज नहीं है मेरे पास, और कोई भी इलाज नहीं है। क्या करूं मैं? छोड़ो यार, जाने दो, कोई बात नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं आगे की मेरी लाइफ कैसी चलेगी, क्या चलेगी, मुझे आइडिया नहीं है। बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से ना वो वाइब नहीं आ रही है। ठीक है, पता नहीं अब यार क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ क्लियर कर सकते हैं। क्या कहूँ मैं कि खुद को इंतज़ार करना पड़ रहा है। मैंने सोचा था अब ये इंतज़ार ख़त्म, लेकिन ये इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे वेट करना पड़ेगा यार अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, मुझे पता है। देखते हैं, खैर आगे देखते हैं क्या होता है। सो गाइज़, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आज सिर्फ आपके पार्टनर की बातें कह रही हूँ क्योंकि लेट हो चुका है। ठीक है, और ये वीडियो हो सकता है कि आपको 7 बजे के बाद मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ रीडिंग करने के लिए। ठीक है, सो इसके बाद मेरी क्लास भी है, सो इसलिए मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग अभी नहीं दे पाऊँगी, अभी 2-4 दिन। ठीक है, क्योंकि 2-4 दिन की ही मेरी क्लासेस होती हैं जो मुझे देना होता है। मेरे स्टूडेंट्स वेट करने लगेंगे फिर मेरा, है ना। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।